मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर, जवान है जुआन है, करत रहे खुरखुंद बड़ा, शैतान है। अब मन का कहा न मानिए, मन है पक्का चोर, अब बीच नदी में ले जा करके देगा आपको छोर। तैरने के लिए नहीं आता तो पार होंगे। बड़ा समस्या। 2008 वाला बाढ़ गांव में अब लगता था कि थोड़ा ठिया, जब निकल करके देखते थे यहाँ पानी आयल एत पानी आयल लेकिन कते आयल बस्ती पर नहीं रहे। श्री सदगुरु श्री सदगुरु ये हल्का झलक था ना, हल्का झलक रहे। मुंबई में 3 मंजिला पर से लोग मछली पकड़ेंगे, ऐसा समय आएगा। बिहार का पूर्वी भाग जो है समुद्र के गर्भ में चला जाएगा, और मुंबई में 3 मंजिला पर से मछली पकड़ेंगे। कोई कहेंगे कि हम रह तब न, सिर्फ हम लोग कहाँ जाएंगे? इस शरीर में रहेंगे, दूसरे शरीर में तो रहेंगे नहीं रहेंगे। श्री सदगुरु तैरने का युक्ति अभी से जानिएगा तब न लाभ होगा। श्री सदगुरु तैरने का युक्ति, जो तैरना जानते हैं वो नदी में नहीं डूबते, कुशल तैराकी। आज शरीर में तैरने के लिए हम लोग प्रवेश करने का युक्ति अगर जान जाएंगे, प्रवेश करने का, महापुरुष की वाणी है, नदी किनारे घर किया, नदी किनारे घर बनाया, कर्जा करी करी, कर्जा करी करी खाए, कर्जदार जब मांगन आवे घुसक नदी में जाए। कोई कहते तब तो अच्छे न है, का मतलब क्या हुआ? तो क्या कहते, नदी के किनारे में घर बना करके रहना चाहिए, नदी किनारे में घर बना करके रहना चाहिए, कर्जा ले लेकर के खूब खाना चाहिए। और कर्जदार जब मांगने के लिए आता है तो घुसक नदी में घुस जाइए। श्री सदगुरु उस नदी में घुस जाइए, और जब किनारे पर बैठ जाएंगे तब श्री सदगुरु पनडुब्बी चिड़ियाने नहीं कि डुबा देंगे, उस भीतर रह जाएंगे। गुरु महाराज ने कहा इसका मतलब ये नहीं है। यह जीव जो है नदी के किनारे में, श्री सदगुरु नदी किनारे, 2 आंख है नदी का किनारे है ना। इसमें हम लोग जागृत अवस्था में रहते हैं, आंख में रहते हैं ना, जागृत अवस्था में आंख में रहते हैं। जो जो गहरी नींद में जाते हैं आगे बढ़ते जाते हैं। अपने आप को उस तरह बना करके रखिए, एक न एक दिन कर्ज में नर्तन मिला उसको तो विसरा गया, सूद का जिक्र क्या, मूलधन भी खो गया। यह मानव का शरीर जो है कर्ज में हम लोग को मिला। परमात्मा ने कब हो कि करी करुणा नर देही, देते इस बिनु हेत स्नेही, और कारण ही स्नेह करने वाले ईश्वर ने जीव पर दया करके मानव का शरीर दिया है। जो संत सदगुरु से युक्ति लेते हैं, ध्यानाभ्यास करते रहते हैं, एक न एक दिन कर्जदार जिसका जो कर्ज लिए है वो तो मांगने के लिए आएगा ही, नहीं आएगा। जिन परमात्मा ने यह मानव का शरीर दिया है, एक न एक दिन मौत होगी। लेने के लिए आएंगे जमदूत या देवदूत, जो अपने आप को जैसे मिला करके रखेंगे
वैसे लेने के लिए वैसे उस तरह का आपके लिए सवारी आएगा। अगर जमदूत आया तो जमदूत आया कहां? जीव को लेने के लिए, आत्मा को निकालने के लिए। जैसे वो आ गया, देखिए ऐसे आया तो घुसक नदी में जाए। श्री सदगुरु आता है लेने के लिए। उसी समय अगर आप में अपने आप को बना कर रखे हैं, मतलब अपने दृष्टि को भौहों के बीच में टिका करके सुखमना में प्रवेश कर जाए। श्री सदगुरु और सुखमना में जब प्रवेश करेंगे, वहां गम काल की नाही, काल का वहां ताल भी नहीं गिरेगा। श्री सदगुरु जमदूत क्या, काल भी वहां प्रवेश नहीं कर पाएंगे। घुसक नदी में जा, उसमें प्रवेश कर जाएंगे। कोठा के ऊपर कोठरे हो साहब, झलके अधर आकाश हो, वही ऊपर नियक्षर हो साहब, वही गही उतरव पार हो, पार उतर जाएंगे। सुखमन घाट के साकर बटिया हमधनी अलग बयसो, चंद्र बदन मोर आंगिया पसीर गिर, नैना से ढरी परे नोर हो, पी लहू आहो हंसा उर्ध मुख धार हो। जैसे सामर गाय के दूध हो। गाय काली है, दूध कैसा है? उजला है, नीली पीली उजली जो भी हो, लेकिन दूध उजला। जैसे सामर गाय के दूध हो, जे सखी पीबे सोई सखी जाने, दूसरो जाने नहीं कोई हो। साहब कबीर मुख मंगल गावल, शब्द परे को टक साहब। ऐसे भक्तों का मंगल हो जाए, ऐसे भक्तों का शब्द परे को टकसार हो। उस शब्द को पकड़ना पड़े। कौन शब्द? जो नादानुसंधान का क्रिया लेंगे, सूरज सब योग का क्रिया लेंगे, जानेंगे, उसको पकड़ेंगे। शब्द परे को टक सार हो, अवरी के गौना बहुरी ने औना, फेरू न मनुष्य अवतार हो। ऐसे भक्तों का मंगलमय हो जाएगा। श्री सदगुरु मंगलमय चाहते हैं तो भगवान शिव भी अभी भगवान ब्रह्मा को समझा रहे थे, ध्यान करने की युक्ति बता रहे थे, नहीं बता रहे थे? भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए देवर्षि नारद जी गए। देवर्षि नारद जब गए दर्शन करने के लिए, जैसे वहां देवर्षि नारद गए, मां रुक्मणी रसोई घर में रसोई बना रही थी। मां रुक्मणी रसोई घर में रसोई बना रही थी। इधर उधर देख रहे हैं, प्रभु को नहीं देख रहे हैं। देवर्षि नारद भगवान कृष्ण को नहीं देख रहे हैं, उनका दर्शन नहीं हुआ। इधर उधर देखे नहीं जब देखते हैं, देवर्षि नारद कहते हैं, आप रसोई घर में रसोई बना रही हैं, प्रभु कहाँ? प्रभु कहाँ है? प्रभु कहाँ है? मां रुक्मणी इशारा करती है, प्रभु पूजा घर में ध्यान कर रहे हैं। प्रभु पूजा घर में ध्यान कर रहे हैं। जैसे आगे बढ़े देखते भगवान कृष्ण ध्यानस्थ थे, ध्यान बैठे हुए थे, और उनका रोम रोम खिल रहा था, मतलब मुखाकृति मुखमंडल चमक रहा था। मुखाकृति मुखमंडल चमक रहा था और मुस्कुरा रहे थे, भीतर से मुस्कुरा रहे। जब भगवान से कृष्ण ध्यान से निवृत्त हुए, आंख जब खोलते तो सामने में देवर्षि नारद खड़े हैं। देवर्षि नारद हाथ जोड़ करके कहते हैं, प्रभु
हाथ जोड़ लिए और भगवान कृष्ण कहते आइए देवर्षि, आइए, मुस्कुराते हुए कहते आइए देवर्षि आइए। देवर्षि नारद तो हाथ जोड़े खड़े हैं, कहते प्रभु सारा संसार तो आपका ध्यान करते हैं, आप किनका करते हैं, आप किनके लिए करते हैं? भगवान से कृष्ण कहते देवर्षि मैं अपने भक्तों का करता हूं, मैं अपने भक्तों के लिए करता हूं, भक्तों का करता हूं। ऐसे भगवान कृष्ण, भगवान शिव 88,000 वर्ष की समाधि में नहीं बैठ गए थे। भगवान शिव बैठे थे ना, हम लोग को 1 घंटा का फुर्सत नहीं, इतनी बेचैनी है श्री सदगुरु। वो काम छोड़ता है, वो काम छोड़ता, और रात में जब सो जाते हैं कौन कौन काम होता है श्री सदगुरु, ये काम छोड़ता क्या ना जेवो सत्संग में आते हैं तो भागते हैं श्री सदगुरु। मन अस्थिर, मन तो मन जो है ना, मन संत कबीर साहब की वाणी है, यह कली न कोई आपन का संग बोलियो रे, यह कली न कोई आपन का संग बोलियो रे, जो मैदानी रुख अकेला डोलियो रे। मैदानी कहते जंगल को, जंगल में जो वृक्ष रहता है उससे कोई बात करने वाला है कोई? दिन में सूरज का ताप, रात में चंद्रमा, जोरों की हवा, अंधेरा है कि प्रकाश है, लेकिन अकेले डोल रहे हैं, नहीं डोल रहे हैं। हवा की झोंका बह रही है, अकेले डोल रहे। संत महात्मा लोग तो अपने आप को उसी तरह समझ, अपने आप को उसी तरह समझ करके अकेले में रहना पसंद कीजिए। श्री सदगुरु अकेले मतलब कहाँ? अनुकूल साथी नहीं मिले, अकेले में रह जाए, जंगले में रह जाए। श्री सदगुरु मच्छर से दोस्ती कर लीजिए, लेकिन गलत लोगों से संगति नहीं, गलत लोगों से दोस्ती नहीं। जो मैदानी रूख अकेला डोलियो रे, माया के मद माते सुने नहीं कोई रे, क्या राजा क्या रंग के व्याकुल दौड़। श्री सदगुरु माया के विस्तार रहे नहीं कोई रे, और जो पूरे इन पर नीर थीर नहीं कोई रे। पूरे इनके पत्ता पर पानी स्थिर रहता है, तो उसी तरह अपने मन को हमेशा कटिए, कोई दोस्ती नहीं। श्री सदगुरु कोई दोस्ती किए? पानी पुराने की पत्ता में कोई दोस्ती जगह दिए, और जैसे उसको देते गुल्ली जैसा बन जाता, शीर्ष खर्च जाता। अपने आप को उसी तरह समझिए, जिस शरीर को कहते मेरा, यह भी आपका नहीं है। श्री सदगुरु अगर मेरा रहता तो आत्मा के साथ में जाती। श्री सदगुरु और शरीर का तो आत्मा मेरा है, मेरा तो कहने वाले, लेकिन आपको ले गए साथ। श्री सदगुरु आत्मा कहाँ, शरीर कहाँ? श्री सदगुरु शरीर कहाँ? यह शरीर जो है, शरीर वस्त्र है। किसका वस्त्र है? आत्मा का वस्त्र है। आत्मा का वस्त्र। सभी के परे जो परम तत्व रूपी सोई आत्मा है, सोई आत्मा है। सबके अंदर में जर्रे जर्रे में परमात्मा का निवास स्थान है।
खोल श्री सदगुरु शरीर को ढकने के लिए कपड़ा का खोल पहने न, कपड़े न पहने, कपड़ा वस्त्र पहने। शरीर को ढकने के लिए यह वस्त्र और आत्मा को ढकने के लिए शरीर रूपी वस्त्र मिला है। आत्मा जो है न अग्नि में जलती है, न उसको हवा सुखा सकती है, न सूरज का ताप, मतलब कुछ कोई परेशान नहीं कर सकता। जब हुआ चल दिए श्री सदगुरु। जीवन संगी मंडे यहां तेरा न अपना, तो बहुत दिन से तो रहे श्री सदगुरु। सुनो काया बोरी, ऐ पगली क्यों रो रही है श्री सदगुरु। आत्मा कहती है सुनो काया बोरी, महापुरुष की वाणी है, सुनो काया बोरी है पगली, चलत प्राण काहे रोई। जब प्राण आत्मा निकल जाती क्यों रो रही है। अरे तो ही अस मित्र बहुत हम त्यागा, तुम्हारे जैसे जैसे बहुत मित्र को त्यागा। असंग न लेना, कोई किसी को संग लेकर के नहीं। महापुरुष की वाणी है, हम लोग आज से संसार में नहीं है। इस मुश्किल में अद्भुत मूसा है कभी से घुसा। जब से यह संसार बना है तभी से घुसा। शरीर रूपी मुश्किल में जीवात्मा रूपी मूसा तब से है जब से सृष्टि बनी है। हम लोग दुख से दुखित होकर के इतना रोए, आंसू बहाए, उस आंसू को जमा किया जाता तो समुद्र के रूप में दिखलाई पड़ता। इस संसार में इतना आकर के रोए, इतना बार शरीर को छोड़े, हमारी मृत्यु हुई। मांस के लोथड़ा को छोड़िए, सिर्फ हड्डी को जमा किया जाता तो पहाड़ की चोटी सी कहीं अधिक निकलाई पड़ता सिर्फ एक मानव का। श्री सदगुरु कभी कुत्ता का शरीर मिला श्री सदगुरु, कभी सुंदर का शरीर मिला न, कभी बंदर का शरीर मिला। तरह तरह का शरीर हम लोग को मिला है। कई बार वृक्ष में गए, पशु पक्षी कृम आदि की योनि में भर में वो बहु बार हो। नर तन अब हो कृपा कर दिन हो, अब करो प्रभु निवार, उद्धार कीजिए, उबार हो। अब प्रभु कर हूं उबार हो, अब उद्धार कर दीजिए, बहुत दुख को झेले। इस तरह का जो करुण करंदन करेंगे, पुकारेंगे, युक्ति लेकर के, भजन भेद लेकर के। श्री सदगुरु कबहों की दीन दयाल की भनक पड़ेगी। कान, यह आवाज अगर परमात्मा जो बोल रहे हैं, जप रहे हैं, यह आवाज कभी न कभी परमात्मा के कानों तक जाएगी। हम लोगों का परम कल्याण हो जाएगा। हम लोग मतलब शरीर का, आत्मा का परम कल्याण हो जाएगा। पहले वस्त्र खरीद के पहने तो कितना खुशी से पहनते थे, नया कपड़ा अच्छा। श्री सदगुरु अब उतना आसक्ति है। पहले जो बचपन में श्रद्धा था, मेला सब में जो वस्त्र मिलता था पहनने के, दुर्गा पूजा में काफी श्रद्धा से, अजय श्रद्धा है बहुत प्रेम। श्री सदगुरु पहले जो दे पिताजी के द्वारा जो मिलता था, चलो नया वस्त्र न, अब वो श्रद्धा नहीं। सुंदर से सुंदर वस्त्र पहन न लीजिए और ढेली पीने। श्री सदगुरु वही कहते हैं, तो ही असमित्र, आत्मा कहती है तो ही असमित्र। बहुत तुम्हारे जैसे बहुत बहुत दोस्तों को मैंने त्यागा है। संत कबीर ने कहा, ऐसो जन्म नहीं पैवे मंडे, ऐसो जन्म नहीं पैवे रे। सूकर स्वान चराचर पशुआ जन्म जन्म दुख पैवे रे। सुखी तृण आगे धर दे तो घास भूसा नहीं पैवे मंडे, ऐसो जन्म नहीं पैवे रे।
चार पाँव दो सिंह गुंगमुख कैसे कहरी गुन गए बेरे खींची के रसा खोटा में बांध तो परमुख देख सिरे में मंडे ऐसो जन्म नहीं पे बेरे। बैल के शरीर में रहे तो खुट्टा में बांध करके रखा ना, भैंस के शरीर में, गाय के शरीर में, बकरी के शरीर में, सुगर के शरीर में। श्री सदगुरु सुगर का शरीर देखिए कितना चमकता है। श्री सदगुरु श्री सदगुरु अरे उसके लिए वही वस्त्र, आत्मा तो वही है, अवश्य मिला वही। शराब पी करके जो मस्त रहा उसको सुगर का शरीर मिलता है, खुहारी में मस्त रहिए। श्री सदगुरु चमेली का तेल लगाइए, कौन सा तेल, कैसे गमकौआ तेल लगाइए, क्या पखाना भी सब कुछ उसी में भीतर। श्री सदगुरु पूरे लोट पोट कीजिए, कहेगा मस्त से। देखते झूमता है किस तरह, शराबी को देखिए जिस तरह झूमता है, शराबी को का जब शरीर छोड़ता है तो सुअर के शरीर में जाता है। देखिए सुगर मस्त होकर चलता है, भटकते रहिए। श्री सदगुरु घर घर डंटा खाते रहिए। चार पाँव दो सिंह गुंगमुख कैसे कहरी गुण गए बेरे खींचे के रसा खुटा में बांध तो परमुख देखे सिरे में मंडे ऐसो जन्म नहीं पे बेरे। भारी बोझ तोरा पीठी पर ला तो पंथ चलत पछते बेरे हानि के होरा कोखा में मार तो। हानि के होरा क्या करेंगे, कोखा में मार तो हुकरी हुकरी पछते वे मंडे ऐसो जन्म नहीं पे बेरे। धन संपत्ति डाकू ले जय तो संत सेवा कवे करवे रे केहे कबीर सुनो भाई साधो चल ही के बेरी पछतेवे मंडे ऐसो जन्म नहीं पे बेरे। अभी बहुत आदमी के चलो सब पंचायती जरा छबड़ा फुर्सते ने रहे। श्री सदगुरु पंचायती करते करते फुर्सते नहीं, नकली पंचायती में लगे हो, असली पंचायती में जब होगा, जमराज के अदालत में जब घसीट करके ले जाएगा उस समय हिसाब पूछेंगे, क्या हिसाब दीजिएगा, ध्यान भजन कैल हो कि नहीं, क्या के हो फलाना के पंचायत अपन हिसाबे ने। श्री सदगुरु अरे 2 घंटा जीवन में सत्संग कर लेते, नाम का स्मरण कर लेते, आपका जीवन क्या होता, मंगलमय हो जाता। और सुबह से लेकर शाम तक पंचायती करे। श्री सदगुरु अपने होंगे कहाँ, अपने जाएंगे जम के हाथ बिकार, जम के हाथ बिकना पड़ेगा, और जम घसीट करके ले जाएंगे, पूजा करेंगे। श्री सदगुरु कुटाई करेंगे, कुटाई। इसलिए अफसोस मूढ़ मन तो मुद्दत से सो रहा है, सोचान था कि घर में अंधेर हो रहा है। 84 लाख मंजिल तय करके मुश्किलों से जिस घर को तूने ढूंढा उस घर को खो रहा। इस घर की तलाश थी प्रभु, एक बार हमको मानव का शरीर दे दीजिए, आपको भजूंगा। जब मिल गया कहाँ कहाँ कहाँ, कोई प्रतिज्ञा नहीं कहने छो। श्री सदगुरु ठिक्का ले लिया हमें सत्संग करो, धारे से बहुत आदमी कहते सत्संग के धारे से की धारे हैं, इसलिए तो मानव का शरीर मिला है। एक न एक दिन धारना पड़ेगा, धारण करना पड़ेगा, जीवन में सत्संग को अपनाना पड़ेगा। मोक्ष तो सबको चाहिए। श्री सदगुरु मुक्ति सबको चाहिए, एक न एक दिन सब मुक्ति को प्राप्त करेंगे। जब मुक्ति एक न एक दिन करेंगे ही तो पहले से क्यों नहीं प्रयास करके इसमें लग जाए। श्री सदगुरु अभी नहीं, अभी नहीं तो अभी नहीं तो कभी नहीं, कभी नहीं कभू नहीं रे।
इसलिए अभी जागिए। बार बार नर दे नहीं यह वीर रे, चेत सके तो चेत कहते कबीर रे। कबीर सोई धन संचय जो आगे का होय, माथ चढ़ाए गांठरी जातन देखा कोई। करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटाए, यह अवसर फिर ना मिले दुर्लभ नरतर बका। सत्संग नित कीजिए, जो भी बाधा है विपत्ति है मिटेगी, और यह अवसर सुअवसर फिर हाथ आने वाला लगने वाला नहीं है। इसलिए जागो जागो गुरुपद लागो, जगत मनोमय खेला है। करना है सो जल्दी कर लो, करना है सो। मकई में एक दो दिन पानी देने में विलम्ब नहीं करते, नहीं करेंगे ना, पानी नहीं देंगे सूखिए जाएगा, कीड़े काट देगा न। पानी नहीं देवे तो बढ़िया भुट्टा नहीं हेते। दूध पछे पानी दे दो, खाद दे दो, खूब दाना भरते। अनमोल श्वास तेरी विषयों में जा रही है श्री सदगुरु। अफसोस मूढ़ मन तो मुद्दत से सो रहा है, सोचार था कि घर में अंधेर हो रहा है। 84 लाख मंजिल तय करके मुश्किलों से, जिस घर को तूने ढूंढा उस घर को खो रहा है। अनमोल श्वास तेरी विषयों में जा रही है, अनमोल श्वास को खपा रहे हैं। महापुरुष की वाणी है, जहां रहना नहीं वहां हम लोग सारी व्यवस्था, जहां रहना नहीं है वहां सारी व्यवस्था करते हैं। जहां जाना निश्चित है उस घर का पता नहीं है, तो पता नहीं है कैसे होगा। कैसे पार उतरवे हो साहब, गुरु बिनु गुरु लागे छे अंधार हो। अभी कहेंगे तैरेल सीखो, श्री सदगुरु आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर। एक सिंहासन चले चले बंधे जात जंजीर, इसलिए जंजीर में बंद करके नहीं जाए, सिंहासन पर चढ़ के जाए। उसके लिए माता पिता का सेवा कीजिए, पति का सेवा कीजिए, सास ससुर का सेवा कीजिए, आपस में मेल से रहिए, खान पान में सुधार रहिए। खान पान में खाए खुराका पहन पोशाका जम का बछड़ा, पलता है जम्बर जाति तोरे छाती, उससे क्यों नहीं डरता, उसे डरिए नहीं। काल अचानक मारी है जो तीतर को बाज, संत कबीर ने कहा पछते मेरे बेमान। गुरु का बिसारी पछे तैबे अर जल हीरा मोती संपत्ति बहुत, सावधान ठामे रहतो ऐ तो जम दोत। कामो नहीं देतो तोरा माई बाप भाई, पुतली उलटी जे तो बेहतर देवे बाय। आगू आगू कहरिया भैया डोलिया लेने जाए, पाछू से जमरैया डंडा देने जाए। कहत कबीर सुनहो साधु भाई, अवसर बीतल जाए छो, करी ले उपाय। उपाय कर लीजिए श्री सदगुरु। आप लोग उपाय में लगे हुए श्री सदगुरु, हम लोग उपाय में लगे हुए। भजन आतुरी कीजिए और बात में देर, और बात में देर जगत में जीवन थोड़ा। मानुष तन धन जात गोरधरी करो निहोरा, कांच महल के बीच पवन एक पंछी रहता। 10 दरवाजा खुला उड़न को नेत्र उठी चाहता। भज लीजिए भगवान याही में भल है अपना, आवागमन छुटे मिटे जन्म की कल्पना। पलटू अटक न कीजिए 84 घर, फिर कर देर मत कीजिए, नहीं तो 84 घर फिर। भजन आतुरी कीजिए और बात में देर,
संसार के काम में देर हो, देर होने दीजिए, भक्ति करने में देर मत कीजिए। काल करो सो आज कर, आज करो सो अब पल में प्रलय होएगा, बहुरी करोगे कब। बहुत क्या कहते हैं, आज करो सो काल कर, काल करो सो परसों, इतनी जल्दी क्यों पड़ी है, जीना है अब बरसों। मौत तो आएगी आएगी, नोट इट। ओ गंगाराम तेरा सुगना पिंजरा पुराना हो गया, तुम बैठा है खामोश, तेरा साथी रवाना हो गया। मौत रूपी बिल्ली बैठी है तेरी ताक में, मोड़ तू पछताएगा मिल जाएगा जब तू राख में। ओ मुसाफिर कर तैयारी, गाड़ी आने वाली है, तत्काल ही छूट जाएगी, सीटी बजाने वाली है। मौत रूपी डाक गाड़ी जिसम आएगी, कहे गीतानंद यहाँ की सारी संपत्ति यहीं रह जाएगी। वो गए, साथ लेके गए, आज तक कोई शरीर भी यहीं रह गया, सुंदर सुंदर वस्त्र भी यहीं रह गया। और जाने के समय कोट पहन के गए, कोट फुल पैंट पहन के गए, सबसे जो सबसे कम कीमत का कपड़ा है वही दिए। श्री सतगुरु ए मखमल दादो नए हो, नियम के उल्लंघन नहीं करो, ई दो। श्री सतगुरु इसलिए वठले राम नाम चदरिया रे आभागा मनमा, नाही लगतो विषय बजरिया रे आभागा मनमा। पामर क्यों करता गुमान, तुम तो 2 दिन का मेहमान, एक दिन जइहो चदरिया तान रे आभागा मनमा। यह मानव तन अनमोल, देख ले अंतरपट को खोल, लेके ज्ञान तराजू तौल रे आभागा मनमा। यह मानव तन है हीरा, मूर्ख समझे जिसको खीरा, हमरा देख देख है पीरा रे अभागा मनमा। कबीर कहत पुकार, जागो जागो सोवनहार, जागो जागो संसार, जागो जागो सोवनहार, अब तो हो गए भिन सर रे अभागा मनमा। उठले राम नाम चदरिया रे अभागा मनमा। इसलिए भगवान शिव भी कहते ध्यान कीजिए, भगवान शिव भी सुन रहे थे, भगवान शिव कहते ध्यान करने के लिए, भगवान श्री कृष्ण कहते ध्यान करने के लिए, और महाराज सुध महाराज कहते हैं सत्संग नितर ध्यान नित्य संलग्नता के साथ कीजिए, इस लोक परलोक मंगलमय होगा। संलग्नता के साथ सत्संग कीजिए, इससे 100 पीढ़ी का उद्धार होता है। जहां सत्संग होता है उनके 100 पीढ़ी का उद्धार होता है, जो सत्संग सुनते हैं उनके 100 पीढ़ी का, जो सत्संग में आते हैं उनके 100 पीढ़ी का, मतलब सुनने वाले को करने वाले का 100 पीढ़ी का उद्धार होता है। इसलिए सत्संग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज हम लोग जो किए सप्ताह, मतलब सुबह का प्रातः काल सत्संग, यह सत्संग जो है गृहपति गृहिणी के द्वारा, माता जी के द्वारा जिस भावना से, जिस श्रद्धा से सत्संग करवाए हैं, इनके मनोकामना को तो पूरा करने वाले हैं सामर्थ्यवान सदगुरु श्री सदगुरु। उनके मनोकामना को आप पूरा करेंगे। जो भी भक्त सभाएं हैं उनका भी देख रेख, उनके भी मनोकामना को पूरा करेंगे। सबका जो सबके पुकार को आप पूरा करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय।